नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केकेजे ओपन माइक में। आज शुक्रवार का दिन है और आज के दिन हम आयोजित करते हैं एक कार्यशाला जिसमें आप लोग सीखते हैं कविता लेखन की कुछ बारीकियों को। और मेरे साथ हैं कवि नरेंद्र सिंह जी जो आज की कार्यशाला लेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका इस नमस्कार कार्यशाला में। नमस्कार नमस्कार समृद्ध मंच को और सभी सुनने वाले देखने वाले श्रोता मित्रों को। तो सर, पिछली दोहों पर जो हमारी कार्यशाला चली थी, दोहा सृजन की आपने जो सामान्य जानकारी दी थी उससे काफी कुछ हमारे दर्शकों ने सीखा। लेकिन दोहा, जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य की एक थोड़ी सी मुश्किल विधा है जिसको लिखने के लिए थोड़ा बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। तो क्यों न सर हम आज दोहा सृजन पे ही बातचीत करें। जरूर। और जी सर, पहले तो हम कुछ हमारे दर्शक थे जो हमसे जुड़े थे और उन्होंने हमारे अभ्यास कार्य में भी भाग लिया। पहले उनके द्वारा रचित जो दोहे हैं उन्हीं का मूल्यांकन कर लेते हैं सर। सर, पहला दोहा हमारे पास कमेंट्स में आया था जब हमारा लाइव चल रहा था, वो था देव नदी मंदाकिनी, सुर सरिता तव नाम, धाम तेरा गंगोत्री, प्रयागराज विश्राम। सर ये था। हाँ, तो इसके ऊपर वाले दोनों चरण सही लगते हैं। और तीसरे चरण में जो विषम चरण का जो अंत होता है गंगोत्री, गंगोत्री की मात्रा हुई 2-2-2। तो हमने बताया था कि विषम चरण का अंत हमेशा त्रिकल से होना चाहिए। तो त्रिकल में भी 11वीं मात्रा लघु हो तो ज्यादा उत्तम होता है। और तो यहाँ तो इसका मतलब अगर 11वीं मात्रा लघु होगी तो 12वीं 13वीं जो है गुरु हो जाएगा, तो 1-2 होना चाहिए। तो यहाँ गंगोत्री जो है तो गंगोत्री की मात्रा हुई 2-2-2। तो यह विधान के अनुसार सही नहीं बैठता। उसके बाद प्रयागराज विश्राम। प्रयाग जो शब्द है वो जगन है। मैंने बताया था किसी दोहे किसी चरण की शुरुआत जगन से नहीं करें। जगन का जगन का मतलब 1-2-1। प्रयाग का की मात्रा हुई 1-2-1 और राज 3 मात्रा हुई तो 4-3-7 और प्रयागराज विश्राम। हाँ जी सर। तो इसका मतलब है कि इसके कारण से लय भी बाधित होता है। तो ये जो है दूसरा और इनका तीसरा और चौथा चरण, यानी दूसरा विषम चरण और दूसरा सम चरण, यह दोनों जो है तो सही नहीं है। जी, मतलब आपने इस दोहे में ये बताया कि प्रथम और द्वितीय चरण सही है। और इसमें 4-3-7-5 12 मात्रा भी हो जाती है। जी, चौथे चरण में विश्राम ये 5 मात्रा हुई और प्रयाग 4 और राज 3, 4-3-7-5 12। इसका मतलब है कि यह विधान के अनुसार भी दोहा नहीं है। और इसका मैंने सुधार करके भी आपको दोहा से उसको पढ़ दीजिए, उसको पढ़ दीजिए। जी, जो आपने सुधार किया सर वो यह है, देव नदी मंदाकिनी, सुर सरिता तव नाम, गंगोत्री तव धाम है, अरु प्रयाग विश्राम। हाँ, देखिए इसमें लय भी होगा, सभी मात्राएं भी जो है ठीक तरह से समायोजित हैं और इसका अर्थ भी स्पष्ट है। जी। तो सर ये तो था हमारा पहला दोहा और मुझे लगता है जिसका भी दोहा है हमारे कवि प्रजापति जी हैं उनको समझ में आ गया होगा और उसमें सुधार भी उन्होंने देख लिया होगा। सर, तो अगला दोहा हमारा लिखा है कवित्री सुकृति श्रीवास्तव ने। तो आपने इसमें 13-11 भार है मात्रा का गुणगान। दोहा रचने के लिए सुनो लगाकर ध्यान। यह वैसे तो विधान अनुकूल है, कहने का मतलब कि जो मात्रा के अनुसार से या शब्दों के समायोजन के हिसाब से सही है, लेकिन 13-11 भार है मात्रा का गुणगान। ये दोनों आपस में सही अर्थ स्पष्ट नहीं करता। भार है मात्रा, ये मात्रा का गुणगान और यहाँ भार है, तो
तो ये यह स्पष्ट, दोहा रचने के लिए सुनो लगाकर ध्यान। दूसरा पद जो है, या तीसरा चौथा चरण, या दूसरा विषम चरण या दूसरा सम चरण, ये दूसरी पंक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन पहले को इस तरह कर दें, 13-11 भार है, चरण विषम सम जान जी, चरम विषम 13 का को विषम हो गया, तो हाँ, तो 13-11 भार है, चरण विषम सम जान, दोहा रचने के लिए सुनो लगाकर ध्यान। तब यह बहुत सुंदर दोहा हो जाएगा। जी। तो सुकृति जी, आपको समझ में आ गया होगा जो हमारे नरेंद्र जी ने बताया है कि पहला दोहा विधान के अनुकूल है, परंतु भाव सही नहीं है। दूसरा दोहा आपका उतना सही नहीं है विधान के अनुसार। हाँ, तो दूसरा दोहा के बाद दूसरा दोहा को लेते हैं। दोहा छंद सरल हुआ। एक तो जो हम कल के हिसाब से बताए हैं, तो 3 त्रिकल साथ नहीं होना चाहिए। छंद सरल हुआ, मात्रा तो 4 3 7 3 10 3 13 हो जाता है, लेकिन 3 त्रिकल एक साथ नहीं आना चाहिए। जी। तो हाँ, तो उसके हिसाब से जो है यह उचित नहीं लग रहा है। सुनो लगाकर ध्यान तो ठीक ही है। असम चरण तुकांत होगा, यहाँ होगा जो है सो 2-2 है, फिर यह विधान का उल्लंघन करता है, उल्लंघन कर रहा है। हाँ, तो सम चरण 2 3 5 और 5 4 9, अच्छा 13 मात्रा है, लेकिन यह होगा यहाँ रखने से काम नहीं चलेगा। बनता है आसान, ठीक है। तो इसको थोड़ा सोच कर हम, मेरे पास आज उतना समय नहीं मिल पाया, नहीं सब दोहा को मैं सुधार देता। तो इसको मैं सुधार करके आपको भेज दूंगा, या सुकृति जी को भी बता दूंगा। जी सर, उनको हम कमेंट्स बॉक्स में, मैं जो आप इस दोहा सुधार करेंगे उन्हें मैं कमेंट्स बॉक्स में लिख दूंगी जहाँ पर इनकी रचनाएं आई हैं। हाँ। जी, थोड़ा इधर 2-4 दिन से मेरी व्यस्तता है, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख पाया। नहीं सर, आपने बता दिया, इतना ही काफी है कि दोहा कौन सा सही है कौन सा गलत है। 11 मात्रा लघु रहे, लय बनता आसान, सुनो लगाकर ध्यान से दोहा का ये मान। हाँ, तो यह भी अनुकूल है, विधान के अनुकूल भी है। एक मिनट, भाव सही नहीं है सर, मेरे ख्याल से आपने बताया था। मैंने लिखा विधान के अनुकूल है, परंतु इसका भाव उतना सुंदर नहीं है। जी सर। अब आते हैं संजीव सिंह जी जो दोहा लिखे हैं। जी सर। संजीव सिंह जी जो लिखे हैं, तो इस पर मैंने शायद टिप्पणी दी है कि दोहा सभी विधान अनुकूल हैं। जी। दुनिया के सब जनगुनी, सुनो लगाकर ध्यान, प्रेम प्रीत फैलाइए, सब दुखों का निदान। नहीं, इसमें जो है पहला ही दोहा विधान अनुकूल है, दूसरा दोहा विधान अनुकूल नहीं है। सर, ये संजीव सिंह जी का नहीं है, ये नमिता जी का है। संजीव सिंह जी का अच्छा, हाँ, ये नमिता सिंह जी का है। तो नमिता सिंह जी के बारे में मैंने लिखा था। जी सर, पहले संजीव सिंह जी का ले लेते हैं। जो जिनके दोहे सारे लगभग सही हैं, आपने बताया था। जी, अपने मन की बात को सुनो लगाकर ध्यान। हाँ, मैं आगे बढ़, अपने मन की बात को सुनो लगाकर ध्यान, जो मन बोले मान लो, बसते मन भगवान। बहुत सुंदर, ये ठीक दोहा, विधान अनुकूल भी है, अच्छा है। देह दंत सब ठीक हो, जीवन ऐसा ढाल, भोग राम को लग सके, खा वो भोजन थाल। हाँ, ये भी सही है। बस में करके इंद्रियां, खुद पे कर लो राज, दास किसी के ना रहो, प्रण तुम कर लो आज। हाँ, तीनों दोहे सही हैं। हाँ, लेकिन ठीक है, भाव भी बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा इससे और अच्छा भी लिखा जा सकता है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन दोहे में कहीं कोई दोष नहीं। तो विधान के अनुसार संजीव जी आपका दोहा और भाव भी एक हद तक अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा और उत्कृष्ट दोहा ऐसा होना चाहिए कि मर्म भेदी हो। दोहा कहे और वो
ऐसा मतलब पिन, जैसे पिन चुभाता है तो वैसा असर होना चाहिए। वो है ना दोहा। हाँ, जी सर, वो हाँ, दोहा है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। गंभीर, हाँ। जी, तो गागर में हाँ, सागर होता हाँ, है दोहे हाँ, में। हाँ, हाँ। तो बात यह है कि दोहा ऐसा है, दो ही पंक्ति में ये पूरी कविता होती है। इसको जी आगे की किसी पंक्ति या बाद की किसी दोहे पंक्ति या दोहे से इसका कोई मेल नहीं होता। यह दो पंक्ति अपने आप में संपूर्ण कविता है और इसमें ही आप सारी बात कहिए, और इस दोहे में से कोई एक शब्द हटा लीजिए तो दोहे का सही अर्थ ही नहीं निकलेगा, जी ऐसा सर। होता है। जी, तो अब अगला। हाँ, नमिता सिंह जी का हमने बीच में पढ़ना, उन्हीं का संजीव सिंह जी के बदले नमिता सिंह का जी था। कोई नहीं हाँ, सर। दुनिया के सब जन गुनी सुनो लगाकर ध्यान, प्रेम प्रीत फैलाइए सब दुखों का निदान। निदान। हाँ, अब देखिए यहाँ अटक जाता है, सब दुखों का निदान। निदान। 2 3 5 2 7 4 11, मात्रा 11 सही है, लेकिन ये इसका कारण ये एक है कि हमने बताया कि पंचकल का प्रयोग शुरू में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, सब दुखों मिला करके पंचकल हो जाता है, 2 1 3 2 5। तो इसी कारण यहाँ से यहाँ जो है ये अटक रहा है और लय बाधित हो रही है। मात्रा के हिसाब से सही है, लेकिन इसमें लय जो है भंग है। अब दूसरा दोहा, गुरु से बढ़कर है नहीं जग में कोई स्थान। ये पहला दोनों चरण ठीक है जी। अब अमृत बानी है गुरु की, गुरु जो इन्होंने लिखा है तो वो रॉ में दीर्घकार है। हाँ, तो 2 मात्रा हो गई, और की वहां भी 2 मात्रा हुई, तो ये दो। हालांकि रॉ में हर्षुकार भी रहता तो भी गलत होता, क्योंकि गुरु मिलकर के 2 जो है वो 2 मात्रा हो जाती, और की तो ये गुरु में ये हर्षु दे या 2 दीर्घ दे, तो यहाँ जो है वो विधान ये विधान के अनुसार यह दोहा सही नहीं है। जी। अच्छा, तीसरा दोहा जो इनका है, धरा हमें चेता रही सुनो लगाकर ध्यान। पहला दोनों चरण बहुत सुंदर है। हवा विषैली हो रही, ये तीसरा चरण भी ठीक है। पेड़ों को मत काट, अब हमने बताया है कि समतुकांत होना चाहिए, तो ध्यान और काट तो समतुकांत है नहीं, इसलिए यह दोहा सही नहीं कहा जा सकता। जी। तुकांत, जैसे आप नरेंद्र जी ने बताया था कि तुकांत शब्द क्या होते हैं, और काट तो बिल्कुल भी ध्यान का तुकांत हो ही नहीं सकता कहीं से भी। ध्यान का हुआ मान ज्ञान जी, ऐसा, हाँ, ऐसा सब होगा तब ही सही होगा। जी सर, एक हमारे कवि राजकुमार प्रजापति जी है, उन्होंने एक और दोहा लिखा है जिनका पहला दोहा आपने ठीक करा था। शिव शंकर से मांगते शांति और सम्मान, अमन चैन की भावना देना हे भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमन चैन की बात, देखिए दोहा पढ़िएगा तभी पता चल जाता है कि कितना तो राजकुमार जी। हाँ जी, शिव शंकर से मांगते शांति और सम्मान, अमन चैन। हाँ जी, शांति तीन शांति, सम्मान। हाँ, तो ठीक है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ बता दूं, और तथा इस सब का प्रयोग जितना हो सके कम करें जी, समझे। और तथा आरु बताया था आपने उसकी जगह। हाँ, तो हाँ तो नहीं, तो वहां तो मात्रा 2 हो जाती है, तो कुछ ऐसा शब्द चुने जो और का स्थान या 2 दुर्गुण, जैसे क्या दोहा फिर से बोलिए तो। शिव शंकर से मांगते, ये है प्रथम चरण। दूसरा है शांति और सम्मान, और सम्मान जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, अमन चैन की भावना देना हे भगवान। ठीक है, लेकिन और के बदले कोई सुटेबल शब्द हमें उनको भी एक लिख करके हम भेज देंगे।
जी जी जी, मैं लिख के भेज दूंगी सर। और राजकुमार जी, आप जरूर इसमें थोड़ा सा और शब्द की जगह कोई और शब्द अगर प्रयोग कर सकते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा लिख के, ताकि हम दोबारा पढ़ लेंगे सर, उसको दोबारा ले लेंगे। जी सर, अभी हम जब दोहों की बात कर रहे हैं, एक शब्द बहुत आ रहा है कल, त्रिकल द्विकल, ये क्या है सर, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, कल जो है मात्रा के अनुसार जो है वो जो किसी शब्द में कितनी मात्रा है उसी के अनुसार उसको कल में कल है। जैसे हम जी 2 मात्रा है, इसको द्विकल कहें। मैं 2 मात्रा है, द्विकल कहेंगे जी। और जैसे गणेश 4 मात्रा है जी, चौकल कहेंगे। लेकिन ये जगन है, ये जी, 1 2 1 जी। हाँ, अच्छा, ये इसका जो चौपाई वगैरह के अंत में तो इसका व्यवहार नहीं किया जा सकता। चौकल वैसा जैसे 2 मात्रा हो, 2 मात्रा, 1 1 2 मात्रा हो, 2 1 1 हो या 1 1 1 1 हो, वो सही चौकल कहलाता है। ये जगन, इसको जगन में आप करती मात्रा, इसमें भी 4 हैं, चौकल कह सकते हैं। लेकिन चौपाई वगैरह लिखने के लिए जहां अंतिम में 2 मात्रा या 2 2 1 1 2 2 1 1 या 1 1 1, वो होना, जाना, रहना, खाना, पीना, लड़ना, मरना जी, अतिशय, चारों 1 1 मात्रा का शब्द है अतिशय जी। तो सर, ये तो हमारे कल हुए। कल में आपने बताया द्विकल, त्रिकल, चौकल और पंचकल। हाँ, अब त्रिकल तुम्हें है, त्रिकल हुआ, हमें है, त्रिकल हुआ, सही हुआ, त्रिकल हुआ, गलत हुआ, 1 1 मात्रा है लेकिन गलत है, त्रिकल हुआ। तो ऐसे ही शब्द जो इसमें 3 मात्रा हो वो त्रिकल कहलाता, और जिसमें 5 मात्रा हो उसको पंचकल बोलते हैं। जिस वैसे शब्द से दोहा का की शुरुआत वर्जित। जी जी जी, ये आपने बताया था सर। जी, सफलतम, सफलतम जी, इससे लय ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, रुक जाएगा। हाँ, लय बाधित हो जाएगी तो फिर दोहे में हाँ हाँ, दोहा का यही है कि एक तो दोहा में उसके पंक्तियों में इतना सुंदर होना चाहिए, चारों पंक्तियां लगे कि जो एक दूसरे में घुली मिली हुई, समझे, और किसी भी शब्द को हटाने से उसका अर्थ ही बिगड़ जाए। और दोहा ऐसा हो जो हृदय को स्पर्श करे और जिसको गाया जा सके। जी जी। तो सर, ये तो था दोहा। अभी दोहा जब हम लिखते हैं उसमें कल, कई बार कल आपने बताया था कि कल को दोहराते हैं, तो उसका क्या महत्व है? कल को दोहराते हैं मतलब कि जैसे आपने बताया ना 4 4 3 इस तरह से कल। हाँ हाँ हाँ, तो अब जैसे चौकल आधारित दोहा, 4 4 8 3 11 2 13, तो यानी जो 4 शब्द में वाले 4 मात्रा वाले जो शब्द हैं वो लिखना जी। तो अब एक दोहा, कोई दोहा ले हम जी। आपके राजकुमार जी, राम कुमार प्रजापति जी, आपके जी अच्छा, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना कर रहे हैं सर। अच्छा, हाँ, इसकी देखिए, नेता बनने के लिए ज्ञान जरूरी 4, जी, नेता बनने के लिए ज्ञान जरूरी 4, झूठा धोखेबाज हो, लोभी बहराया। जी, नेता 4, बनने 4, के 3 होना चाहिए, तो के का 2 और लिए का 1 ले लेंगे, 3 हो गया, और ए जो है हाँ 2, तो 4 4 8 3 11 2 13। ज्ञान जरूरी 4, ज्ञान का 3 और शुरू का जरूरी का 1, इसको 4 हो जाएगा, और रूरी 4 हो जाएगा, 4 4 8 3 11, झूठा भी 4, धोखे 4
बाज 3, हो 2, लोभी 4, बहरा 4, यार 3। ये शुद्ध चौकल आधारित दोहा है। जी जी। मतलब सर कि अगर हम चौकल पे किसी भी हाँ, कल को लें तो उसी के हिसाब से अपने दोहे की आगे की मात्राएं लें। हाँ, सुंदर। वैसे लोग ऊपर में चौकल नीचे में त्रिकल लिख देते हैं, दोहा वो भी सही होता है, लेकिन जी विशुद्ध दोहा ये। अब जी जी त्रिकल का देख लीजिए, जी लिया बैंक से कर्ज तो ये थोड़ा हास्य वाला दोहा है। लिया जी। बैंक से कर्ज तो नहीं चुकाना आप, बदले घर सरकार तो करे न पश्चाताप। क्या बात क्या। ये व्यंग है, जी ये हास्य। लिया 3, बैंक 3, जी 2 से 2, 3 3 6 2 8, जी फिर कर्ज 3, और फिर तो 2, 3 3 6 2 8 3 11 2 13, नहीं 3, चुकाना में चुका 3, ना हो गया 2, और आप हो गया 3। जी बदले, लेकिन देख लीजिए, अब यही दोहा है नीचे चौकल आधारित। जी उदाहरण के लिए तो ये शुद्ध जी नहीं हुआ। जी बदले गर सरकार तो, दोहा में लय है, सब चीज है, लेकिन ऊपर चौकल है, नीचे त्रिकल है। बदले त्रिकल है। गर सरकार तो करे न पश्चाताप। जी तो हमारे जो दर्शक हाँ, हैं अच्छा वो अगर अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा, एक झूठ बनाकर बेचिए, झूठ बनाकर बनाकर बेचिए, बेचिए। दीजिए माल उधार, लगे न हर्रे फिटकिरी, चोखा है व्यापार। क्या ये ये हास्य पर। झूठ बनाकर बेचिए, 3 3 6 2 8, 3 11 2 13, लेकिन इसके बाद 4 4 3 है। जी हाँ, कुछ दोहा आ जाएगा तो हम आपको और बताएंगे। 1 मिनट, जी जी हाँ, जी 1 सर। मिनट रुक जाइए, कुछ हम बता ही देते हैं आपको। हमारे राम कुमार जी ने आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। इधर 2-3 महीने से मेरा थोड़ा चल रहा है कुछ गड़बड़ी, जी ठीक से जी। दिख। और आपको सब हमारे रितु जी भी कह रही है, बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। नरेंद्र जी साधुवाद, पूजा जी कह रही हैं, और अपने निर्दोष जी भी जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़े हैं, और सब सभी आदरणीय मित्रों को मेरा हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूजा जी ने भी कोशिश की थी सर दोहे लिखने की, लेकिन थोड़ा सा उनको दोहे में। देखिए, अरे जैसा आप कह रहे हैं ना, मैं भी पहले ऐसा ही दोहा लिखता था। जी अभी भी मैं बहुत, हमसे भी अभी भी गलती होती है। जी अब धरती पर छूटे सभी, जी धन दौलत घर बार, फिर क्यों जी। करता है मनुज आपस में तकरार। ये क्या बात। हाँ, पूरा चौकल आधारित दोहा है। जी धरती पर छूटे सभी, जो भी रिश्तेदार, जैसे निकले प्याज से छिलके कितने बार। क्या बात। जैसे निकले प्याज से, मतलब कहने का मतलब ऐसा कहिए जो लगेगा कि हाँ, अब हाँ प्याज में कितना छिलका होता है, एक एक छक करके छिलका निकालते जाइए। निकल जाए। तो हाँ उसी तरह से धरती, इसमें यहाँ जो रिश्तेदार हैं, एक एक करके तो सब छूटते जाते हैं ना। मान बिल्कुल। लीजिए दादा हैं, दादी हैं, सब सब लोग गमन कर गए। एक पीढ़ी धीरे धीरे छूटती जाती है, वो छूट अपने। जाए, और नया नया बनता जाता है। जी अब इसी पर चरण पर लिखना था, धरती पर छूटे सभी, तो मैंने 5 दोहे लिखे थे। धरती पर छूटे सभी, धन दौलत घर बार, फिर क्यों करता है मनुज आपस में तकरार। जी धरती पर छूटे सभी, जो भी रिश्तेदार, जैसे निकले प्याज से छिलके कितने बार। धरती पर छूटे सभी, झंझट झगड़ा द्वेष, आए लेकर साथ हैं केवल कर्म विशेष। बिल्कुल। धरती पर छूटे सभी, एक एक कर लोग, पाना चाहे मोक्ष तो करिए नित ही योग। धरती पर छूटे सभी, क्लेश व्याधि और रोग, लेकर आते मात्र बस कर्मों का कुल योग। बहुत सुंदर दोहे सर, बहुत हाँ, सुंदर।
आदर से संबंध में उपजे खास मिठास। जी, आदर से संबंध में उपजे खास जे मिठास, मिठास जीवन सुखदायक बने जैसे हो मधुमास। सब ये चौकला लागी। परिपूरित हो प्रेम से जीवन जब ले जान, जीवन जीना फिर यहाँ हो जाता आसान। ईश्वर ने दुनिया रची फैला माया जाल, इसमें मानव उलझ कर होता कबलित काल। गणपति का त्योहार है मनता चारों ओर, बजता चौदिस ढोल जी करते बच्चे शोर। गंगा जल लेकर करें शिव जी का अभिषेक, पूरी हो मनकामना जो भी हो हर एक। नारी को जग मानता सदा सृष्टि आधार, इसके अंदर है निहित यह पूरा संसार। माँ के मंदिर से सदा ज्योति निकलती दिव्य, आलोकित संसार है लगे बहुत ही भव्य। एक और दोहा सुना रहा हूं। बिना दर्द होते नहीं सृजन कभी भी गीत, मगर गीत से ही मिटे दर्द हमेशा मीत। ये एकदम शुद्ध त्रिकल आधारित दोहे, इसी को मैं खोज रहा था। बिना दर्द होते नहीं, 3 3 6 4 10 3 13 3 3 6 2 सृजन कभी भी मीत, 3 3 6 2 8 3 11 मगर गीत से ही मिटे, 3 3 6 2 8 10 3 13 दर्द हमेशा मीत, 3 5 3 3 6 2 8 3 11 जी। एक और दोहा है जिसको बहुत सराहा गया है। कितने सारे ग्रंथ हैं सिंधु समान अथाह, कितने सारे ग्रंथ हैं सिंधु समान अथाह, इसमें वे ही डूबते जिन्हें ज्ञान की चाह। क्या बात। कीचड़ में खिलता ज कमल जाने यह संसार, देवी के उर्स होगता कमल पुष्प का हार। सर बहुत सुंदर दोहे लिखे हैं, बहुत सुंदर। मतलब हर एक दोहे में कुछ न कुछ बात है, कुछ न कुछ संदेश है। कुछ संदेश होना चाहिए। दोहा ऐसे ही 13-11 मात्रा लिख देने से दोहा नहीं होता। दोहों के अंदर दो एक मैंने ऐसा लगे कि कुछ ऐसा चीज कहा जा रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो मर्म को छेदता हो। जी, मतलब उसके दोहा पढ़ने से आपके दिल दिमाग सब जगह एक उठना चाहिए कोई भाव की दोहे में जो कहा गया है। जी सर, हम जब दोहे की बात करते हैं नरेंद्र जी, तो एक होते कबीरदास जी के दोहों की बात आती है, तो उनके साथ साथ आता है बीजक दोहे। आप वो क्या है? देखिए मैं बताता हूँ जी। देखिए कबीरदास जी अपने समय के बहुत ही महान कवि हुए हैं जी, और उनके दोहे तो खास तौर पे बहुत पसंद भी किए जाते हैं और हम उन्हीं को पढ़ के बड़े हुए हैं। कबीरदास जी मतलब पहला दोहा मुझे याद है कबीरदास जी का ही पढ़ा था। हाँ, कबीरदास जी के बारे में संक्षिप्त में बताया था। 1440 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु 1518 हुआ। कबीर एक बहुत बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति थे जी। कबीर जो कि साधु का जीवन व्यतीत करने लगे और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन्हें पूरी दुनिया की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। कबीर शब्द का अर्थ इस्लाम के अनुसार महान होता है जी। कबीर हमेशा जीवन के कर्म में विश्वास करते थे। वे कभी भी अल्लाह और राम में भेद नहीं करते थे जी। उनके द्वारा वह यही समझते थे कि ईश्वर एक ही है। अब आप नाम जो कही, उन्होंने दोनों धर्मों को के कुरीतियों पर जम के प्रहार किया है जी। तो उनके द्वारा हमेशा उपदेश में इस बात का जिक्र किया जाता था कि ये दोनों भगवान एक ही भगवान के अलग अलग नाम हैं जी। तो कबीरदास जी एक बार चंपारण आए तो चंपारण में एक गोस्वामी जी थे जी। तो गोस्वामी जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ जी। उसमें गोस्वामी जी पराजित हो गए जी। तो गोस्वामी जी जब पराजित हो गए तो उन्होंने कबीर जी को अपना गुरु मान लिया और कबीर जी ने उन्हें बीजक मंत्र दिया। जी। बीजक मंत्र यही है कि
कबीरदास जी जो उनके पास जो भी ज्ञान था वो ज्ञान उनको दिए तो वो बीजक दोहे के नाम से भी है। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, बहुतक भोदू बह गए सखी सखी जीव अभिमान। गुरु की आज्ञा गुरु गुरु पारस को अंतरो, गुरु पारस को अंतरो, जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे ये कर लिए महंग। कुमत, अब इसका मतलब है कि गुरु और पारस पत्थर में अंतर है, यह सब जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना बनाता है, परंतु गुरु जो है शिष्य को अपने समान महान बनाए। इसका यही गुरु और पारस में यही अंतर है। जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे ये कर लिए महंत। कुमत कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोय। यह भी त्रिकल आधारित दोहा है। इसमें देखिएगा सब 3 3 6 2 8 3 11 जी। तो सर ये क्या जो बीजक दोहे होते हैं इनकी कोई खास विशेषता होती है या फिर नहीं, हमको तो इतनी यही जानकारी है कि उन्होंने जो ज्ञान उनको दिया, जो ये उसको बाद में एक पुस्तिका के रूप में उन्होंने छपवाया। उस समय उसका 1.5 आना कीमत होता था। जी जी जी। तो उसी को संजो करके आज भी जो है सो चंपारण में वो गोस्वामी जी के शिष्य दूसरे गोस्वामी जी के पास में सुरक्षित है जी। तो इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी यही है। बहुत ज्यादा मैंने इसके अध्ययन नहीं किया है। सर इतना ही काफी होता है क्योंकि लोगों को कई बार स्पष्ट नहीं होता जब वो पढ़ते हैं बीजक दोहे। तो सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कई बार लोग दोहों में उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कई का मानना है कि उर्दू शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कई ज्ञानी जन मानते हैं कि हम कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके बारे में मेरी जो राय, देखिए छंद का सृजन जो हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने छंद का यह सृजन किया। उस समय तो यहाँ उर्दू का नामो निशान नहीं था जी। तो ये विशुद्ध हिंदी में ही लिखा। छंद अगर हिंदी में लिखा जाए तो उसका सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है जी। और लिखा भी जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है कि हिंदी ऐसी भाषा है जो बहुत से भाषा के शब्द को अपने अंदर समाहित करते। हाँ, वैसे भी तत्सम तद्भव देशज विदेश, तो विदेशी कुछ शब्द भी जो यहाँ आए, तो वैसे उर्दू शब्द जो एकदम चलन में इतने मशहूर हो गए हैं। अब मशहूर सब शब्द ही लीजिए, उर्दू शब्द है ना जी, हाँ। तो लेकिन ये सब समझता जो आम जन जिसको समझ सके वैसे शब्द का उपयोग जो है तो गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बचना चाहिए कि उर्दू शब्द नहीं आ। हमारे हिंदी में भी ही इतने शब्द हैं, शब्दों का अथाह भंडार है कि आप हिंदी शब्द चयन करके भी। और दूसरे को क्या मैं कहूँ, मैं चूंकि गजल वगैरह कुछ लिखता हूँ तो मेरे सृजन में भी उर्दू के शब्द आ गए। लाख कोशिश करता हूँ तो कुछ न कुछ शब्द आ ही जाते। एक पटल है अटल साहित्य साधना केंद्र, वहां से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो हमको अटल जी यही सी बात पर बोलते, तुम लिखते हो बहुत अच्छा भाई, लेकिन जो है उर्दू शब्द का तो कम से कम इसमें नहीं डाला। कोशिश करते हैं फिर भी हो जाता है। बात है कि जो चीज आप रोज लिखिएगा रोज बोलिएगा वो तो कुछ न कुछ आ ही जाए। हाँ, लेकिन वो भी जी सर, दूसरों को जो हम जिस तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात, उनको भी समझ में आने के लिए कई बार जरूरी होता है ऐसे शब्दों का प्रयोग। अब मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, अंग्रेजी शब्द है, इसको धूम्र सकट विश्रामालय है ये क्या, तो सब लोग नहीं समझ सकते। किसी रिक्शा वाले को कहिए जरा हमको सेक्रेटरिएट ले चलो, तो वह अब बिना किसी दिक्कत के आपको सेक्रेटरिएट पहुंच। उसको कह दीजिए जो चक्र साइकिल में रिक्शा को जो बोलते हैं वाले, भाई हमको सचिवालय ले चलो, तो उसको दिक्कत होगी समझ में। कुछ शब्द इतने
विदेशी वो हो शब्द गए इसने पॉपुलर। हाँ जी। अपना अपना रेल के बारे में ही देखिए, अगर हम उसको लौ पथगामिनी बोले तो कोई भी नहीं हाँ समझेगा। हाँ हाँ तो ये तो है सर। तो वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी का अपना शब्द भंडार हाँ बढ़ाएं। हाँ हाँ, लेकिन ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो काव्य वही सुंदर होता है। आप सरल बहुत, ये नहीं कि बहुत उत्का ये शब्द लिखिए जो एकदम जो सबको समझ में नहीं आवे। सुंदर कलात्मक शब्द है, लेकिन अगर सबके समझ में नहीं आता तो आपकी कविता कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल तो सर। सुंदर और मतलब सुंदर और प्रचलित शब्दों का जहां तक उपयोग हो वहां करना चाहिए। यह बहुत बड़े बड़े विद्वान भी कह गए हैं, और मैं जी अदना आदमी में मैं भी यही कहता हूँ कि आप उन शब्दों का प्रयोग करें जो बहुत प्रचलित हो और लोग समझ सकें। और कोशिश बिल्कुल। करता हूँ मैं भी कि वही शब्द लिखूं। बहुत नहीं मैं सर, आपने बहुत बहुत अच्छा क्लिष्ट लिखते हैं। बहुत क्लिष्ट शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ। जो शब्द सब समझ सके वही। जी जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो कई बार क्या होता है, चरणांत जो होता है दोहे में, उसमें समान वर्ण नहीं होता है। कई दोहे लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं। तो इस ये दोहा क्या सही माना जाएगा या चल जाएगा? इसके बारे में बताइए। जैसे अभी एक जो हम लोग देखे समांत गलत मैंने गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जी कुछ हो सकता है कि कुछ बहुत पुराने कवि लोग लिखे हों, मैं उसको नहीं काटना चाहता, या मेरी योग्यता इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अभी का जो चलन है उसके अनुसार तुकांत अगर सही हो तो अच्छा लगता है, नहीं सर, वही सही। तुकांत में भी वर्णों की संख्या, जो चरणांत होता है उसमें हाँ समान होनी चाहिए। देखिए दो। आपको आपको बताए कि जो हाँ तुकांत समांत और या पदांत दोनों मिलाकर होता है। तो जी जी पदांत जो है सो वो समान होगा, और जी समांत जो है उसके ठीक पहले का शब्द होता है जिसमें तुकांत हो। जी जी सर। जैसे गाना चाहिए, आना चाहिए, चाहिए। चाहिए हो गया पदांत, और हाँ गाना जी। और आना, तो तो ये ये समान सब। होने चाहिए वर्ण ना, हाँ जैसे हाँ हाँ आपने बताया था वो सबसे अच्छा तुकांत हाँ होता है जिसमें हाँ समान आते हैं। हाँ हाँ पिछले बार बताया था, पिछली कार्यशाला में हमारे दर्शक देख सकते हैं। सर, जब हम चरणों की बात करते हैं, जो विषम चरण होते हैं उसमें कल के जो प्रयोग है उनका कुछ विशेष नियम है या नहीं? जैसे सम और विषम चरणों में अलग अलग है, तो उसमें कल का जब हम एक क्रम रखते हैं कल का, तो हाँ। उसको हमें तो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, हाँ जी। तो दोहा लिखने के लिए क्या, या अब अन्य के छंद भी लिखने के लिए? दोहा के लिए सर, आज हम तो दोहे पर ही तो, बात करेंगे। तो दोहा के लिए आपको बताए चार चार जी 8 3 11। आप देखिएगा चौकल है तो चौकल के बाद चौकल ही है। हाँ हाँ, मतलब ये होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। तो चौकल को हम दो द्विकल भी मान सकते हैं, समझे। जी 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 जैसे हम हैं, ये भी हो गया, तो हम अलग शब्द है अलग, ये मिला के जी चौकल हो गया। जी जी और त्रिकल का नियम है कि त्रिकल त्रिकल द्विकल त्रिकल, हाँ हाँ जी तीन जी तीन त्रिकल त्रिकल द्विकल त्रिकल द्विकल। जी। तो हाँ, तो जो इसी फॉर्मूला के अनुसार लिखें। और मतलब वैसे भी एक। हाँ, जी वैसे भी छंद लिखने में ये दोहा के अलावे कोई दूसरा छंद हो तो त्रिकल के बाद त्रिकल लिखिए, और चौकल के बाद चौकल लिखिए, चौकल लिखिए। तो लय बनता है। जी जैसे ताटंक छंद है या कोई और छंद है, तो उसमें यह ध्यान रखिए कि त्रिकल के बाद त्रिकल देने से और चौकल के बाद चौकल देने से लय उसको माने गेयता उसकी बढ़ जाती जी। मतलब कि जब हम दोहा लिखें तो अगर हम चौकल लिख रहे हैं तो उनका एक क्रम जरूर बना के रखें, है। ऐसे ही हाँ ना हाँ लिख लें चौकल के बाद द्विकल या त्रिकल। उसको एक क्रम में लिखेंगे तो उसमें चौकल के लई। बाद दो द्विकल लिख सकते हैं, चौकल के दो बाद दो। द्विकल। हाँ हाँ लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा उसको सब नहीं मिलता है, तो 11 13 11 का फॉर्मूला तो सर्वमान्य है। तो नए सीखने वाले को जो है वो चलेगा। पहले जी जी ठीक ठीक लिखना सीखेंगे ना, तो अपने जी। आप ये हो जाएगा। मतलब हाँ पहला उनका है कि 13 11 ध्यान में रखें, 11वें में लघु रखें, जगह हाँ से शुरू मत करें। ये जो बेसिक आपने पिछले बार बनाए थे वो ही हाँ अगर ध्यान में रखेंगे, हाँ पंचकल से नहीं शुरू करें। नहीं करें। हाँ, ये सब जो जी है। और
ये विषम चरण का अंत कभी ऐसे शब्दों से नहीं करना जिसका अंत में 2-2 हो या 1-2-2 हो, वो वैसा नहीं होना चाहिए। जी, तो सर ये तो हमने दोहे के बारे में, सृजन के बारे में जानकारी दी। अब जब हम पिछले बार बात कर रहे थे तो आपने दोहे के कई प्रकार बताए जिनको कि वो वर्णों की संख्या जो है उसी तरह होगी तो वो दोहा उस श्रेणी में आएगा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अब वर्णों के आधार पर 23 तरह के दोहे बताए गए। जी। पहला दोहा भ्रमर दोहा। जी। भ्रमर दोहा में 22 गुरु और 4 लघु वर्ण होते हैं। जी। उस दोहा का जो विश्लेषण कीजिएगा उसमें 22 लघु गुरु वर्ण के होते हैं और 4 लघु वर्ण। तो 22 दूनी 44 और 4 48, 24 दूनी 48, यानी 48 मात्रा पूरी है। तो वैसे दोहे को भ्रमर दोहा का। जी। मैं सोचा था कि सबका एक एक उदाहरण दे सकूं, लेकिन क्योंकि समय नहीं मिल सका तो इसलिए मैं इसको संकलित नहीं कर सका। और होगा तो अगर कभी फिर मौका मिलेगा तो बताएंगे। लेकिन मैं आज बता देता हूं कि जो कौन कौन दोहे। अब भ्रमर दोहा के बाद सुभ्रमर दोहा आता है। जी। अब 22 गुरु को घटा के 21 गुरु कर दीजिए। जी। और 4 लघु है तो 2, 1 गुरु के बदले 2 लघु बढ़ जाएगा, तो 21 गुरु और 6 लघु आ जाएंगे। हाँ, तो ये सुभ्रमर दोहा हुआ। जी। उसके बाद सरभ दोहा होता। जी। सरभ दोहा में फिर 1 गुरु घटा दीजिए, 20 गुरु, तो इधर 6 के बदले 8 लघु वर्ण हो जाएगा। जी। उसके बाद होता है सेन दोहा। तालब 100 यो संयुक्त 1 9 सेन दोहा। उसमें 19 गुरु और 10 लघु वर्ण। जी। और उसके बाद होता है मंडूक दोहा। जी। मंडूक दोहा में 18 गुरु और 12 लघु। जी। उसके बाद मरकट दोहा। जी। इसमें 17 गुरु और 14 लघु वर्ण होते हैं। जी। उसके बाद करभ दोहा। इसमें 16 गुरु और 16 लघु होते हैं। जी। उसके बाद होता है नर दोहा। जी। इसमें 15 गुरु और 18 लघु वर्ण होते हैं। जी। जी सर। उसके बाद हंस दोहा जिसमें 14 गुरु और 20 लघु वर्ण होते हैं। जी। उसके बाद गयंद दोहा। जी। इसमें 13 गुरु और 22 लघु वर्ण होते हैं। जी। उसके बाद पयोधर दोहा। जी। इसमें 12 गुरु और 24 लघु वर्ण होते हैं। जी। और उसके बाद बल दोहा। जी। इसमें 11 गुरु और 26 लघु वर्ण होते हैं। जी। उसके बाद पान दोहा। जी। उसमें 10 गुरु और 28 लघु वर्ण होते हैं। बिल्कुल। उसके बाद त्रिकल दोहा। इसमें 9 गुरु और 30 लघु होते हैं। जी। 9 दूनी 18, 30 48, 24 दूनी 48। जी। उसके बाद होता है कच्छप दोहा। जी। हाँ, 8 गुरु और 32 लघु होते हैं। जी। उसके बाद मच्छ दोहा होता है। उसमें 7 गुरु और 34 लघु होता है। जी। इसके बाद शार्दुल दोहा होता है। जी। शार्दुल दोहा में 6 गुरु और 36 लघु होते हैं। जी। उसके बाद अहिवर दोहा होता है। जी। इसमें 5 गुरु और 38 लघु होते हैं। जी। उसके बाद ब्याल दोहा इसमें 4 गुरु और 40 लघु वर्ण होते हैं। जी। उसके बाद विडाल दोहा इसमें 3 गुरु और 42 लघु होते हैं। जी। उसके बाद स्वान दोहा इसमें 2 गुरु और 44 लघु वर्ण होते हैं। जी। उसके बाद उदर दोहा जी। इसमें 1 गुरु और 46 लघु वर्ण होते हैं। जी। इसके बाद सर्प दोहा इसमें 48 लघु वर्ण होते हैं। जी। तो इसका उदाहरण भी हम आपको बताएंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस बार मैं नहीं इसको संकलित कर पाया, क्योंकि मेरे ही जितने दोहे लिखे हुए हैं उसमें से एक न एक इसमें
सब में फिट हो जाएगा, मैं उसको एक संकलित करके आपको बताऊंगा। उसके बाद एक चीज और बताता जी। सिंहावलोकन दोहा होता है। सिंहावलोकन, जी। हाँ, ये भी दो तरह के होते हैं। ओके जी जिसे सर। हाँ, अब अगर दोहे का शुरुआत जिस शब्द से हुआ है, जी आदि का, दोहे का अंत भी उसी शब्द से हो, जी। पहला शर्त ये, और दूसरा शर्त दूसरे चरण का शब्द, अंतिम शब्द जो है वो हाँ जी। तीसरे चरण का आदि का शब्द हो, जी। तब इसको सिंहावलोकन दोहा कहा जाता है। राम नाम ही सार है, यह ही उत्तम काम, काम यही हर पल करो, मिल जाते हैं राम। राम जी से दोहा शुरू हुआ है, राम से जी अंत हुआ है। जी और जी दूसरा चरण जो होता है काम पर अंत हुआ है, तो तीसरा जी चरण जो है सो काम से शुरू हुआ है। जी। तो ये राम आप, नाम ही, जी राम सर। नाम ही सार है, यही उत्तम काम, काम यही हर पल करो, मिल जाते हैं नहीं। राम। अब एक है कि जी सिर्फ इसमें हटा दीजिए कि शुरू का और अंतिम शब्द नहीं मिले, लेकिन दूसरे जी चरण का अंतिम और तीसरे चरण का आदि मिल जाए तो भी वो सिंहावलोकन दोहा में ही आता जी। है। एक तो और, आप, हाँ, और जी उसके बाद सर। बताता हूँ मुक्तामणि दोहा। जी दोहे में मात्रा होती है 13 और 11, जी 24 जी। मात्रा। 24 मत। हाँ, तो समचरण में लघु के साथ एक लघु और मिला दीजिए या उसको गुरु कर दीजिए तो 13 12 हो जाएगा, 13 12 25 हो जाएगा। इसको मुक्तामणि कहते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको सुनाता हूँ। भाषाओं में भिन्नता तुझ में भरी निराली, भाषाओं में भिन्नता तुझ में भरी निराली, निराली। जग में तूने ही महा विख्याति है पाली। तो थोड़ा सा इसमें अंतर है, इसको मुक्तामणि दोहा कहा जाता है। जी, जिसमें आप लघु लघु जो होता है समचरण में 25 बना देते हैं तो उसको मुक्तामणि दोहा कहते हैं। और सिंहावलोकन दोहा जो आपने बताया उसमें आदि और अंत जो पहले उसका है वो एक समान होता है और दूसरे का जो अंतिम होता है वो तीसरे का आदि प्रथम होता है। आदि, जी हाँ, हाँ जी होता है। इसको सिंहावलोकन दोहा जी, इसका एक दूसरा भी आपने बताया जिसमें शुरू का अंतिम ना मिले, शुरू और अंतिम वाला बाकी ठीक रहे तो वो इसका दूसरा। जी हाँ, दो सिंहावलोकन में 2 कैटेगरी का दोहा होता है, 2 श्रेणी का, तो ये दोनों यही हुआ। जी। ये भ्रमर का सर मैं आपको एक उदाहरण मेरे को मिला है तो मैं उसको पढ़ देती हूँ। भ्रमर का 22 इसमें गुरु होते हैं और 4 लघु होते हैं, ये बताए हैं 48। तो 22 गुरु लघु 4 ले, रचिए दोहा मी, भ्रमर सदृश गुनगुन करे, बना प्रीत की रीत। मतलब जो ये वर्ण है वो उसके गाने पर, उसकी लय पर मेरे ख्याल से दोहे के जो वर्ण आते हैं उसकी लय को प्रभावित करते हैं। बहुत से विद्वान जो लिखे हैं दोहा का पूरा विधान जो है तो दोहा में लिख दिए हैं। जी जी, मैं भी सर ये पढ़ी रही थी, उसमें मुझे मिले थे, ये हिंदी साहित्य अध्ययन सामग्री है। उसमें ज्ञान, देखिए ज्ञान अनंत है और हम लोग जो हैं तो 2-4 बूंद जो है उसका पा सके हैं, समझे। हाँ, तो नित्य दिन कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ आपसे सीखते हैं, कुछ दूसरे से सीखते हैं, जो मिलते हैं सबसे सीखते हैं। तो मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं बस 2-4 साल का अनुभव है, कुछ जो सीखा नहीं सर, आपको बहुत बहुत अनुभव है, हम तो केवल पढ़ के छोड़ देते हैं उसको। उसमें डर लगता है दोहे पढ़ने में। तो इस तरह से दोहे हम लोगों ने आपने बताए, तो ये विधान के अनुसार लिखेंगे तो उनकी लय में कोई फर्क पड़ता है सर, जो आपने बताया भ्रमर दोहा? नहीं, उसमें विधान के अनुसार लिखिएगा तो दोहा, देखिए उसको कैटेगराइज किया गया है। इससे दोहा का जो मूल विधान है ना
उस विधान के अनुसार दोहा लिखिएगा और उसमें भाव सही होगा और सभी माने चरण एक दूसरे से ये समाहित रहेंगे तो अपने आप दोहा उत्कृष्ट हो जाएगी। गीता तो आ ही जाएगी, गीता तो आ ही जाएगी और भाव अगर अच्छे रहे और जो मर्मस्पर्शी हो तो वह उत्तम दोहा। जी, तो सर जो हम ये अलग अलग प्रकार आपने बताए दोहे के, इनका प्रयोग हम कब करते हैं? मतलब जैसे हमने जब लिख लिया, हम ऐसे ही लिख लेते हैं दोहा? ना, उसका ये वर्गीकरण है, इसका प्रयोग। अच्छा, हाँ ये हाँ अगर परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि हाँ भ्रमर दोहा लिखिए, तब तो आपको उसी हिसाब से लिखना होगा कि इसमें गुरु इतना होना चाहिए, लघु इतना होना चाहिए। लेकिन जो दोहा होता है उसका क्लासिफिकेशन है, उसका वर्गीकरण है, ये ऐसे ये इस दोहा को ऐसा कहा जाता है। अब अगर परीक्षा में पूछा जाए किसी साहित्य की परीक्षा में कि आप 5 भ्रमर दोहे लिखिए, तब तो वही लिखना होगा ना, फिर वही लिखना होगा गुरु का। तो जैसे सर ये होता है जब हम इनकी बात करते हैं भ्रमर दोहे की, जैसे आपने बात की 22 गुरु और 4 लघु वर्ण होते हैं। अब जैसे किसी दोहे में दो 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 ऐसे मतलब लघु गुरु गुरु लघु फिर गुरु गुरु आए, क्या पहले पंक्ति में जो पहले पद में है वो जिस तरह से आ रहा वैसा ही जरूरी है दूसरी पद में भी उसी क्रम में आए, या कहीं भी आ सकता? अच्छा, वो कहीं भी आ सकता। हाँ, उसका टोटल कैलकुलेशन कीजिए कि हाँ इसमें इतना गुरु है कि नहीं। हाँ, अब प्रत्येक दोहा को कुछ न कुछ में वर्गीकृत किया जा सकता है। जी 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 हाँ सर, यही थोड़ा सा हमारे जब लिखते हैं नवोदित रचनाकार, उनको फिर थोड़ा सा रहता है कि जिस तरह से हम गजल की बहर के हिसाब से चलते हैं, क्या जरूरी है कि इसमें भी चले? माखन प्रिय श्री कृष्ण के संग ग्वाल के बाल, मिलकर सब चोरी करें खाएं मदन गोपाल। देखिए इसमें माँ गुरु हुआ, एक गुरु ये हुआ, श्री श्री 2 हो गया, कृष्ण 3 हो गया, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 8 9 2 11 1 12 13 गुरु है जी। अब 13 गुरु, ये गयन दोहा हो गया। माखन प्रिय श्री कृष्ण के संग ग्वाल के बाल, मिलकर सब चोरी करें खाएं मदन गोपाल। अच्छा, माखन लेते हैं चुरा, मटकी देते फूल। अब 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 ये हो गया, 16 गुरु हो गया और 16 लघु हो गया, ये करब दोहा हो गया। तो हमारे पास में दोहा जो है सबका हम इसमें कर सकते थे, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिल पाया। नहीं सर, इतनी जानकारी बहुत है सर, क्योंकि अभी तो जो हमारे नए सीखने वाले हैं वो अभी सीख ही रहे हैं, वो 13 11 से उनको कुछ आगे समझ में आया। जैसे कईयों के से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें पहले लगता था दोहा जो है 13 11 ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन सर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो दर्शक हैं, कवि हैं, नवोदित रचनाकार हैं, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़े तो उससे उनको भी सीखने में आसानी होगी और हमको भी। मैं यहाँ बताता हूँ, मैंने देखा है कि शुरू में बहुत से यहाँ रचनाकार थे जिनको दोहा ठीक ढंग से नहीं लिखते, और वो आज इतना उत्कृष्ट दोहा लिखते हैं, इतना उत्कृष्ट दोहा लिखते हैं कि मैं उनको नमन करता हूँ। बहुत सुंदर लिखने लगे हैं, बहुत सुंदर जी। जबकि मैंने देखा शुरू में कि जो है उनके दोहा में गलतियां होती थी, लेकिन अभी बहुत सुंदर लिखते हैं। मैं कहूँ कि कुछ दोहा तो उनका देख करके मैं आत्म विभोर हो जाता हूँ कि इतना सुंदर भाव मेरे मन में क्यों नहीं, इतना सुंदर लिखते हैं। तो सब है प्रैक्टिस से, और अपने आप को ये सीखने की कोशिश कीजिए, और कभी भी ये मत सोचिए कि हाँ हम बहुत पंडित हो गए हैं या ये हम, तो जिससे संभव हो उससे सिखाइए। हम ये मैं आपको मैं ये मेरा अनुभव है इसी मंच का जी। और सर ये आपने जो बोला कि जितना हो सके सीखना चाहिए, तो उसमें मैं एक चीज और अपनी ओर से
ऐड करना चाहती हूँ या उसमें कहना चाहूंगी, जो अगर कुछ बेहतर सीख चुके हैं तो जरूर दूसरों को सिखाइए, क्योंकि अच्छा, देने से ज्ञान। हाँ हाँ, एक बात, मेरे पास बहुत से लोग व्हाट्सएप पर लोग जो इसी मंच के लोग जी जो हाँ, जुड़े मुझे हुए हैं, पता है सर हाँ जी। हाँ, और जो जो कुछ भी लिखते हैं मैं उसका सुधार करके उनको, और क्या गलतियां हैं बता देता हूँ, और वो सुधार करके उनको दोहा लिख देता हूँ, और कहता हूँ कि आप इस पर प्रयास कीजिए। ये नहीं जी कि आप मान लीजिए 5 दोहा भेज दिया उन्होंने, तो मैंने 3 दोहे का सुधार कर दिया, हम क्या, आप इस दो को अपने ढंग से सुधार कीजिए। जी। तो हम दोहा चाहे गजल या जो कुछ, हमसे जब कभी किसी ने राय मांगी है तो मैंने कभी किसी को ना। नहीं सर, वो हमको पता है। मैं और भी जो हमारे और भी हम्म, रचनाकार जुड़े हैं उनसे भी ये हम्म, अनुरोध करना चाहूंगी कि अपनी ओर से जरूर दूसरों को भी सिखाने का हमें प्रयास हाँ करना निश्चित चाहिए। रूप जी उससे अपना ही, अरे दूसरे का क्या फायदा, उससे अपना ही फायदा होता है। जी। अगर और आप जी आप सर। किसी को बताते हैं तो आपका भी रिवीजन होता है ना, और जी। इसी में कभी कभी होता है कि जो यहाँ तो मैं भी गलती कर रहा था, तो जी। आप अपने आप में भी सुधार होता और जो हमारे जैसे हम लोग, हमारे उसमें कई पटल पे सर कोई रचनाएं आती हैं, दोहा आ है। गया तो जनरली उसमें कमेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत खूब, इसकी हाँ, जगह पर। एक इसलिए मैं अब कमेंट बहुत कम करता हूँ, समझे। जी मैंने बहुत बहुत मंचों पर अगर मैं एक बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं, बहुत सुंदर दोहा, वो हमारे एक मैंने नजदीक, समस्तीपुर के नजदीक के ही हैं, तो जी। बहुत, वो ज्यादातर दोहा ही लिखते हैं, और कुछ जी मंचों पर मैंने उनके दोहा हमको लगा कि तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि हमारे दोहा को ये त्रुटि निकाल देते नहीं, हैं। इसको लेकिन सर ये लेकिन बहुत जो जरूरी है। लेकिन जो दोहा सही होता है उसकी मैं खुलकर प्रशंसा भी करता हूँ। अभी आपको बताया, कुछ लोग इतना सुंदर लिखते जी हैं दोहा यहाँ भी अब, और बहुत सुंदर, और वो हमें हमेशा विनय से युक्त रहते नहीं सर, वो बहुत हैं। जरूरी है, क्योंकि जब हम कमेंट्स ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दूसरों को ये बता लेकिन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नाराज भी होते हैं, नहीं कुछ लोग नाराज, नाराज वही मैं हैं। आगे मैं वही कहने जा रही थी कि अगर हम नाराज हो जाएंगे तो सर हम सीख नहीं पाएंगे। और ये कल ही मेरे साथ हुआ है सर। मैंने एक अपनी कुछ पंक्तियां लिखी, उसमें मैंने न की जगह ना शब्द हाँ लिख हाँ दिया। तो हाँ, मेरे को दोहा में ना तुरंत, का व्यवहार नहीं होता हाँ जी है, ये सर, वो मेरी रचना छंद थी। में भी। हाँ, जी। तो मैंने ना का लिख लिया तो तुरंत मेरे पास मैसेज आया कि आपने ये शब्द गलत लिखा है। उन्होंने माफी के साथ लिखा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल माफी की जरूरत नहीं है, त्रुटि है तो हाँ, है। तो हम सबको, मुझे लगता है ये जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे हम कोई हाँ, तो चीज हाँ, नहीं सीख सकते नहीं, हैं। एकदम सही बात। जी। और दूसरा, जो जानकार है मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आप सर हर कोई रचना नहीं देख सकते। जो जिस विषय के जानकार हैं जरूर अपने विचार जरूर भेजें उस रचना में। बहुत खूब, वाह या बहुत सुंदर लिखने से उसमें सुधार हो नहीं पाएगा। तो नहीं, एक बात है, देखिए, उत्साह वर्धन तो जरूरी है, जी अच्छी रचना पर जरूर जी वाह हाँ या जी जो जो ये लिखना चाहिए, हाँ लेकिन जी जहाँ त्रुटि हो वहां वाह लिख देने से वो आदमी फिर सोचेगा मैं तो सही ही हूँ, उनको जी उसको इतने जी बड़े जी कहते हैं रचनाकार से इस पर वाह मिला है, तो वो जी। कभी नहीं सीख पाएगा। सर ये मेरा आज मंच से मतलब मुझे ये बहुत जरूरी लगा कि मैं बोलूं कि आप जरूर लिखिए, आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर इसमें ये सुधार हो जाता तो ये रचना और ज्यादा बेहतर हो हाँ, सकती थी। मैं कभी कभी लिखता हूँ कि यहाँ इसके बदले अगर यह शब्द दिया जाए जी। तो और अच्छा लगेगा, यह एक सलाह मात्र है, इसको अन्यथा जी। नहीं लें। नहीं मैं नहीं सर, ऐसे अन्यथा जी। हाँ, मैं क्योंकि जी सर, हम कार्यशाला भी चला रहे हैं। इसका हमारा जो उद्देश्य यही है मुख्य, कि नवोदित रचनाकारों को या जो सीख रहे हैं वो सीखे, लेकिन कार्यशाला में हम हर किसी के दोहे या उनकी रचनाएं नहीं ले सकते हैं। अगर वो अपने हमारे पटल पे अपनी रचनाएं डालते हैं तो निश्चित रूप से उसमें प्रतिक्रिया आएंगी, आप भी प्रतिक्रिया देंगे और भी जो वरिष्ठ हमारे रचनाकार हैं वो भी प्रतिक्रिया देंगे। तो सर मैं यही अनुरोध करूंगी। और आज हमारी जो कार्यशाला है उसमें सर हम अपने पिछले अभ्यास कार्य के जो विजेता हैं उनके बारे में बता देते हैं।
वो है हमारे कवि संजीव सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छे दोहे लिखे। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं संजीव जी, बहुत बहुत बधाई। और सर अगला आप अभ्यास कार्य क्या दे रहे हैं? अगला अभ्यास जी, कल पे आधारित दोहे भी दे सकते हैं सर। ठीक है, चौकल दोहा लिखें और विषय या विषय मुक्त रहेगा। चौकल आधारित दोहे जो जिसको 4 4 8 3 11 2 13 4 4 8 3 11 इसी पर जो दोहा है वो लिखना चौकल आधारित दोहे। और बहुत कम लोगों की रचनाएं आई, यही मात्र 3-4 आदमी की रचनाएं आई सर। यही जी सर, मुझे वही ये कहना था कि आप रचनाएं जरूर लिखिए, क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे उसमें सुधार नहीं होगा। गलती देखिए, गलती सबसे होती है, और गलती सबसे होती है क्या कि जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं उनसे भी गलती होती है जी। और गलती करके ही सर हम सीखते हैं, गलतियां नहीं होंगी तो सीख नहीं पाएंगे। हाँ, गलती करने के बाद ही पता चलता कि यहाँ गलती करने के बाद जब उस ध्यान जाता है तब उस आदमी से दोबारा वो गलती नहीं होती जी। और हमारी जो कार्यशाला है उसका उद्देश्य भी सफल हो पाएगा। तो सर हम अगले कार्यशाला में जो आपने भ्रमर और ये सब दोहे बताए, इन्हीं पे आगे बढ़ेंगे। और या फिर कुछ और आप दोहों के बारे में बताना चाहेंगे, या हम आगे दोहा के बारे में जो मुख्य चीज था मोटा मोटी सब बता दिया। अब लिखते जाने के बाद प्रयास में ये अभी भी बहुत ऐसा नहीं है कि ये सब मैं कह चुका हूँ। मैं भी अध्ययन करता रहता हूँ, कुछ नई चीजें मुझको भी अगर मिलेगी तो दूसरे कार्यशाला में भी मैं बता दूंगा। और हम दोहा के बाद जो है एक दूसरा छंद कोई ले तो ज्यादा अच्छा है। जी सर, आप जो भी कहेंगे हम वो छंद लेंगे। दोहा के बाद हम चौपाई लिखना जी चौपाई लेंगे। तो और सभी से मेरा अनुरोध है, आप दोहा जरूर लिखिए, तभी आप चौपाई और दोहे में अंतर समझ पाएंगे। तो सर आज की कार्यशाला का समापन करते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े थे और सबने बहुत पसंद किया है और बहुत सराह रहे हैं आपकी इस कार्यशाला को। बहुत अच्छी जानकारी और इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया। देखिए, मुझे जो जानकारी थी उसे मैंने जहाँ तक हुआ सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की। मैं भी कोई बहुत पंडित नहीं हूँ, और ये मंच ने हमको यह मौका दिया कि जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है उसको आप लोगों के बीच बांट सकूं। और जितने सुनने वाले या इसको देखने वाले मित्र लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और प्रशंसा में जो भी शब्द कहे हैं उनके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बराबर अभ्यास करते रहें, प्रयास करते रहें और खूब अच्छा लिखें, खूब सुंदर काव्य रचना करें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने व्यस्तता और स्वास्थ्य ठीक न होने के बाद भी यहाँ पर आके कार्यशाला को लिया। मैं अपनी टीम की ओर से आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। और जरूर मैं अपने सारे जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे कहूंगी जरूर आप भाग लीजिए। इसी के साथ सर आपको गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सारे दर्शकों को। आप सबों को भी भगवान गणेश जी आपके सारे विघ्न बाधा को दूर करें और अपनी कृपा दृष्टि आप सबों को बनाए। जी बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसी के साथ हम आज की कार्यशाला का समापन करते हैं। अगले शुक्रवार फिर हम आएंगे नई विधा चौपाई के साथ। तब तक नमस्कार।